हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सीईटी जो है आपका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह क्या चीज़ है? नरेंद्र मोदी का पहले से एक अभियान है जिसमें कि उन्होंने एक भारत बनाने के बात कहा है। देखिए, अब वो जब से आए हैं 2014 से उन्होंने कोशिश किया है कि एक पैटर्न पर लाएं, सारे मेडिकल क्षेत्र को एक पैटर्न पर, पूरे देश को आधार कार्ड से उन्होंने जोड़ दिया। तो बस उन्होंने ये क्राइटेरिया अपनाया। देखिए, इसको अच्छा से समझना होगा क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सीईटी जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बिहार के, उसका यदि सेंटर कहीं बाहर पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर किसी का पड़ गया, किसी का यूपी का पड़ गया इलाहाबाद, तो वहाँ जाके देना पड़ता है, किसी का राजस्थान पड़ गया तो वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक बार जाना पड़ेगा। वो आपके एरिया में ही दे दिया जाएगा उसका सेंटर कि आपको यहाँ जाके उसका एग्ज़ाम दे देना है। तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा और बार बार आपको रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा कि आप रेलवे का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े, बैंक का दे रहे हैं तो उसके लिए। देखिए, ये जो सीईटी है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर एक बोर्ड जो है वो बोर्ड कार्य करेगा। एनआरए बोर्ड कहलाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट ये एजेंसी कहलाएगा। ये बोर्ड सारा काम करवाएगा। तो इस बोर्ड के अंतर्गत क्या सब चीज़ें होंगी? एसएससी होंगी, रेलवे होंगी, आईबीपीएस जो कि बैंक का एग्ज़ाम करवाती है वो चीज़ें होंगी। तो अब आपको प्री का एग्ज़ाम, सबों का प्री का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ सीईटी जो कि 150 मार्क्स का होगा, इसका सिर्फ प्री का एग्ज़ाम देंगे तो आपको सब के लिए क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, 3 साल के लिए, कि 3 साल तक आपको इतने से इतने नंबर पर आप मेंस भर सकते हैं, मेंस में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, तो आपको बार बार एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन है, तो आपने यदि ग्रेजुएशन लेवल पर दे दिया तो आपको 10th और 12th का ऑब्वियसली मिल जाएगा डिग्री कि आपने 10th और 12th के लेवल पर कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है सीईटी के अंतर्गत। सीईटी में 150 अंक होंगे टोटली मिलाकर, और यदि आपको 60% से ऊपर नंबर इसमें आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि सीईटी के प्री में आप क्वालिफाई कर गए। तो जैसे आपको वो लेना चाहेगा कि 90 से जो ऊपर होंगे वो आईबीपीएस में होंगे। जैसे सपोज हम मान कर चला रहे हैं कि आईबीपीएस का 90 से ऊपर जो भी आएगा उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसमें चले जाएंगे। एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और सभी अपना नंबर का क्राइटेरिया बता देंगे कि इतना एग्ज़ाम में हम ले लिए, इतना नंबर में हम ले लिए, इतना में रेलवे, इतना में एसएससी, सब अपना क्राइटेरिया बता देंगे। और ये 3 साल तक रहेगा कि यदि आपको 60 नंबर आ गया तो आप 3 साल तक वैलिड हैं कि आप उसके नंबर के आधार पर कोई भी फॉर्म जो है, कोई भी मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। आपको बार बार किसी एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आपको जो लंबा सफ़र तय करके कि दूसरे जगह जाना पड़ता था एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए, वो चीज़ हट जाएंगे। प्री का प्रीलिम्स का जो होता है वो आपको टेंशन दूर हो जाएगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम में आप एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस जो कि बैंक का होता है बोर्ड, तो वो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बस वही चीज़ें रहेंगी। 150 मार्क्स का ये चीज़ें रहेंगी। तो मैथ में 30 और इंग्लिश में 30, रीजनिंग में 30, जीकेजीएस में 30 रहेगा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो आप में ये जो हिंदी का जो लेवल है, हिंदी हट भी सकता है, लेकिन क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें हिंदी रहेगा। या साउथ का कोई एरिया हो गया या लोकल कोई भाषा हो गया तो वहाँ इसका जगह ले सकता है, लेकिन मेनली रूप से अभी हिंदी बताया गया है कि हिंदी रहेगा। तो 30 करके 150 अंक फूट जाता है और 150 अंक का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आपको 60 से 70 आ गया तो यदि कहेगा कि 60 से 70 के बीच में है तो एक लिमिट दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट का 60 से ऊपर है वो रेलवे के लिए वैलिड है, जिस स्टूडेंट का 70 से ऊपर है वो आईबीपीएस के लिए वैलिड है, जिस स्टूडेंट के 80 से ऊपर है एसएससी के लिए वैलिड है। कुछ होता है प्राइवेट एजेंसियां जो कि एग्ज़ाम नहीं ले पाती हैं, तो वो करेंगी क्या इसके अंतर्गत कि स्टूडेंट को देखेंगे कि जिस स्टूडेंट का 60 से ऊपर है नंबर और उनका इन सबों में नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट एजेंसियां उनको कॉल लेटर भेजेंगी कि आप आइए और हमारी कंपनी में काम कीजिए
वो प्राइवेट कंपनियां होंगी या सरकारी भी कोई होंगी, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम पूरी तरह क्लियर होगा। ये पूरा पारदर्शी एग्जाम होगा जिससे कि सभी कंपनियां बिलीव कर सके इस पर। और ये तो कम से कम बीजेपी का जो सब राज्य है उसमें तो 100% वैलिड होगा। और अभी अभी न्यूज आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे वैलिड कर दिया है अपने राज्य में। फर्स्ट राज्य गवर्नमेंट वो है एमपी का, जिन्होंने इसे वैलिड कर दिया है कि सीईटी का एक एग्ज़ाम होगा जिसमें कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस का प्री क्लियर हो जाएगा। आपको अलग अलग से प्री नहीं देना पड़ेगा। एक नंबर का रेशियो जारी करेगा कि इतना से इतना के बीच है तो आप इसके लिए हैं, इतना से इतना के बीच है तो आप इसके लिए हैं। तो 60 इसका रहेगा कट ऑफ नीचे कि 60% आपको रहना चाहिए, और उससे ऊपर यदि रहिएगा तो आपको इस लेवल पर भर सकते हैं फॉर्म। ये सब आपका रहा कि मैथ में 30 रहना चाहिए, इंग्लिश में 30 रहना चाहिए, रीजनिंग में 30, जीके जीएस में 30, हिंदी में 30। और ये जो होगा 2021 जनवरी से ये चीज़ अप्लाई हो जाएंगी। सीजीएल का होता है, सीजीएल 2020 का जो फॉर्म भराया, सीजीएल 2020 का जो फॉर्म भराएगा उसका एग्ज़ाम 2021 जनवरी के मंथ में होगा। तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे क्या होगा। ठीक, वहाँ से इन चीज़ों को पूरी तरह अप्लाई कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है और धीरे धीरे सभी सरकारें मानने लगेंगी इसको, क्योंकि ये जो होगा विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है। दो चीज़ें इससे बहुत खुलकर आती हैं सामने। पहली बात है कि स्टूडेंट को सहूलियत मिलेगा, बार बार उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए दूर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उनका अधिक पैसा लगेगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो कंपनियां, प्राइवेट एजेंसियां हैं या जो नीचे लेवल के हैं, वो उन्हें बार बार एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी नहीं निकालने पड़ेगी। यदि 100 स्टूडेंट उनको लेना है तो उनके लिए भी वैकेंसी निकालते हैं, 200 लेना है तो उनके लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। यहीं से आप इतने से इतने लेवल के स्टूडेंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका मेंस लेना है मेंस लीजिए या डायरेक्ट आप उसको जॉब दीजिए। ये चीज़ें रहेंगी सीईटी के अंतर्गत। चूँकि नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि एक भारत बनाने का, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप इसे अस्थिर से समझ लीजिए, जो नहीं समझिए कमेंट करके बताइए। यह आपके फ्यूचर का सवाल है। एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका सारा प्री क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के लिए वो अपना क्राइटेरिया जारी करेगा कि इतना कितना बीच रहना चाहिए, तो वो आप हमारा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2021 से लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजगौरव LMNU पर आपका स्वागत करता हूँ।